अब हम आ पहुंचे हैं जींद में जानेंगे कि क्या है इस हलके की हकीकत। चुनावी रेस में कौन आगे है कौन पीछे, लोग जींद के क्या कहते हैं अपने उम्मीदवार को लेकर। जींद विधानसभा के माहौल को जानने के लिए हम जींद के मेन बाजार में मौजूद हैं। अब चूंकि ये बाजार है, यहाँ पे अलग अलग कोने से लोग आते हैं, जींद की अलग अलग विधानसभाओं से यहाँ पे लोग जब आते हैं तो उनसे जानते हैं। ये बताइए कि आप जींद से ही हैं? हाँ, जींद से हूँ। जयपाल मेरा नाम है जी। जयपाल जी, जींद में अब चूंकि चुनाव है, 5 तारीख को मतदान है, क्या सोचकर आप लोगों ने तय किया है कैसा उम्मीदवार होना चाहिए? उम्मीदवार डॉक्टर मिड्डा ने बहुत अच्छे काम किए हैं जींद में, और उसी के आधार पे इनको टिकट मिली है। और आज का माहौल है, पब्लिक में कहीं भी खड़े होके पूछ लो, 40-50 हज़ार से तो बिल्कुल जीत है जी। आप बताइए, क्या आप भी इसी जींद हल्के से ही हैं? हाँ जी, जींद हल्के से। जींद हल्के की हम बात कर रहे हैं। एक पहले तो बताएं कि कुछ समस्याएं आपको दिखती है जींद में, क्या समस्याएं, बुनियादी समस्याएं? समस्या तो सर ये थी, पानी की दिक्कत रहा करती थोड़ी बहुत पहला। ये जो मिड्डा साहब ने बाखड़ा का जो करवाया है, इससे मेरे हिसाब में तो यो भी था ठीक हो चुकी है। अस्पताल की थी, अस्पताल बन गया, हमने तो कोई समस्या नहीं शायद। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां कह रही हैं हम सरकार बनाने जा रहे हैं। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, बाकी पार्टियां भी दावे कर रही हैं। क्या कारण लग रहा है कि सारी पार्टियां एक ही बात बोल रही हैं? ऐसा है सर, कार्यकर्ताओं में उत्साह देने के लिए सब कहते हैं ऐसे तो ठीक है। और सरकार तो मेरे हिसाब से बीजेपी बनाओगी, क्योंकि बीजेपी वास्तव में 36 बिरादरी की पार्टी है। इसके साथ पूरा तबका है, गरीब समाज है, सारे हैं, तो सरकार तो बीजेपी बनाओगी। और पूरा जो अभी नए सैनी साहब सीएम आए हैं, उनका इतना प्रभाव पड़ा है, इतना प्रभाव पड़ा पूरा जमा 100% बीजेपी मेरे हिसाब से सरकार बनाने जा रही है। ये बताइए कि क्या लग रहा है जींद में क्या समस्याएं आपको दिख रही है? वोट करने जब जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे? जींद में डॉक्टर कृष्ण मिड्डा विधायक साहब ने जितने अच्छे काम किए हैं, जींद की धरती पे कोई नहीं कर सकता। जैसे नहर देख लो, हैं, सड़कें देख लो, आप सारी सड़कें बना दी, मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, वहीं पे यूनिवर्सिटी बनवा दी मिड्डा साहब ने। क्या नहीं किया विधायक साहब ने? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में रहते हैं हमेशा। पीजीआई भी आया है सर, पीजीआई लेके आए हैं, पानी के लिए है, जो भाखड़ा का पानी है जींद शहर में वो भी आया है। उड्डा राज में तो नहीं आया, बीजेपी सरकार में आया वो भी। हुड्डा ने भी 10 साल मुख्यमंत्री के तौर पे राज किया हरियाणा में, भारतीय जनता पार्टी के भी 10 साल। दोनों के 10 साल कैसे तुलना करते हैं? नहीं, बीजेपी सरकार जो बीजेपी सरकार ने किया, जैसे हर जगह पुल बने हैं, जींद में एक भी पुल नहीं था पहले, उड्डा सरकार में नहीं था। हर नेशनल से लिंक जुड़ा हुआ है, मतलब हर रोडवेज जो भी है अच्छा तरीके से सभी जगह पुल देखने को मिले जींद में, बीजेपी सरकार में, उड्डा सरकार में नहीं। क्या लगता है जींद में किस तरह लहर चल रही है? बीजेपी की लहर जोरों से चल रही है, और सभी जींद हल्के वाले सभी बीजेपी के साथ लगे हुए हैं, कृष्ण मिड्डा के साथ लगे हुए। मिड्डा जी को 15,000-20,000 वोटों से जिताएंगे। जींद में क्या चुनावी माहौल लग रहा है? सबका साथ और सबका विकास। हम तो इसका मोल है कृष्ण मिड्डे का। ये क्यों अच्छा काम कर रखा है, मेडिकल हमारे लिए नई बन गई, और पानी का प्रबंध हो रहा है, हर गली सब पक्की है, सब ठीक से। तो क्या लग रहा है किस तरह से उम्मीदवारों को आप देखते हैं, कितने जो उम्मीदवार है उनमें क्या बेहतरी आपको दिख रही है? ऐसा जी, मिड्डा साहब ने देखो जींद का विकास में तो कसर गाल नहीं रखी, ठीक है। हमारा जींद में कांग्रेस सरकार में कुछ भी नहीं आया करता, एक तरफा गेट रखा था जींद ठाकर ने, हुड्डा साहब ने। हमारा कहने के तो बड़का ने भी नहीं लाया करता, क्योंकि हमारा गिल्ला बड़ी बड़ी बात बताऊँ आपने, ठीक है। लेकिन मिड्डा साहब ने, मोदी सरकार ने इतना वो दे रखा है, एक तो गरीब के हक की सरकार है जी। गरीबा गए नू लगा ले, छोटे मोटे जो हमने लोन लेने खातर हमारी रजिस्ट्री देनी पड़ा कर दी ना, इवनू लगा ले 1 मिनट में काम होगा जी। को छोटा मोटा रोजगार भी कर सका गरीब आदमी जी। हम तो देखो गरीबे तबका था, देखो जो सरकार कह रही है बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां लगी हैं हरियाणा में, वो आपको लगता है ऐसा कोई हुआ है, कोई देखा है आपने कभी ऐसा? मेरे परिवार से 25 बच्चे लगे हैं। हमारा 250 करोड़ का परिवार है, उसमें तो 25 बच्चे बगैर पैसे के लगे हैं। किसी का कोई वो नहीं है। जींद के अंदर मेडिकल कॉलेज बन गया, यूनिवर्सिटी बन गई, हर गली पक्की है। अब ये जींद शहर किस तरह शहर लगने लगा है। निमांगे राम गुप्ता ने शहर को गांव से बेहतर खराब कर दिया था, और आज के दिन बगैर पैसे बगैर पर्ची बच्चे नौकरी लगने लग रहे हैं। हमारे को, मेरे पास कोई रोजगार नहीं था,
बीजेपी सरकार आने के बाद मुद्रा के तहत मेरे को 5 लाख रुपए का लोन लेकर के ना मेरी दुकान बहुत अच्छी चल रही है आज के दिन। हम बीजेपी से बहुत खुश है। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे क्या आपको लगता है क्या बदलाव आया है और क्या और बदलाव आप लोग चाहते हैं खासतौर पर अपने जींद हल्के में? बदलाव बहुत आया है। जैसे मैंने बात है खर्चे पर्चे बिना नौकरी लगे, जिसका पास किराया नहीं था वहाँ नौकरी पर लगे हैं। मैं एक छोटा सा किसान हूँ, मजदूर भी हूँ। मुद्रा के तहत मैंने लोन मिला है। आज मेरे पास 3 मशीन है। जो मेरी जीरी भी क्या कर दी, आज उस रेट में मेरी पराल भी क्या है। फसल मेरी बहुत दोगुनी हुई है और बहुत बढ़िया काम चल रहा है। ये सरकार चाहिए हमने। फसल की आपने बात की, सरकार पोर्टल लाई मेरी फसल मेरा ब्यौरा, कितना आपको लगता है फायदा पहुंचा है इससे? सही पहुँचा है, 1 नंबर का पहुँचा है। मेरे फसल मेरा ब्यौरा बहुत 1 नंबर का काम कराया है सरकार ने। जो या पराल जला कर दे, पराल बिकने लगी हमारी उड़ा टाइम पे 8,000 10,000 रुपये 15,000 रुपये जीरी बिका कर दी। आज लाख तो ऊपर किला जाओ मेरी, और उस रेट में मेरी पराल बिका है। तो और क्या चाहिए? जींद हल्के के जो बाजार हैं उनके लोगों की हमने राय जानी। अलग अलग लोग चूंकि बाजार में पहुंचते हैं, सबसे हमने राय ली। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे जींद का जो बाकी जो इलाका है वहाँ की जो जनता है वो अपनी क्या राय रखती है। जींद के लोगों की राय लेने के लिए हम जींद की अनाज मंडी पहुंचे हैं। यहाँ पे जो व्यापारी हैं उनसे जानते हैं कि क्या जींद को लेकर और जींद के चुनाव को लेकर क्या वो सोचते हैं। भाई जींद में तो बीजेपी की और कांग्रेस की टक्कर है। हाँ, काटे की टक्कर होगी और बढ़िया टक्कर होगी। क्यों जान जी? हाँ, दोनों आ गई, कृष्ण मिड्डा और महावीर गुप्ता, ये दोनों टक्कर में। बाकी जो पार्टियां मैदान में ना और कोई किसी वो 500-400 पर्ची ले जाएंगे तो कोई बेरा नहीं। समस्याएं आपको लगता है जींद में जो सुधार होना चाहिए? जींद में तो सारी समस्या बेचारे में रही तो होने लग रही। बीजेपी में तो काम बहुत हो भाई, रोड भी बन गए। मैंने तो रोड़ा ही समस्या हार दी, ये रोड़ा ही समस्या मिट गई। काम बढ़िया होने लग रहे। दोनों बराबर की टक्कर है इनकी, बीजेपी की और कांग्रेस की। बाकी तो कोई 500 आएगी, कोई 700 आएगी, किसी बस यही आऊँगी। जींद को लेकर हमने शहरों में बात की, बाजारों में बात की, व्यापारियों से बात की, सबकी राय हमने जानने की कोशिश की और आप तक पहुंचाई। इनका कहना है कि जो भी इनका उम्मीदवार होगा, इनको उम्मीद है कि वो जींद की जो समस्या हैं उनका समाधान करेगा और जींद को विकास की तरफ ले जाएगा। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ जींद से सूरज समाचार के लिए विनय सिंह।